अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। जी तो बच्चे, ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, उसको रिसीव करने के बाद उस पर रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो एनिमल तो डेफिनेटली अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, जैसा अगर उसे गर्मी लग रही है तो वो दूर हट जाएगा, चला जाएगा। इसी तरह से प्लांट्स है वो भी मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन प्लांट्स चूँकि फ़िक्स होते हैं, वो बाकायदा उस तरह से लोकोमोशन नहीं कर सकते जिस तरह से एनिमल करते हैं। तो फिर प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपने ग्रोथ पैटर्न से रिस्पॉन्स देते हैं। तो एनिमल में टाइप्स प्लांट्स के अंदर मूवमेंट की दो टाइप्स हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हुए हैं, दो टाइप्स हैं मूवमेंट्स की। एक है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और दूसरी है पैराटोनिक मूवमेंट्स। बच्चे, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स जो है ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स है, यानी एकदम से होने वाली मूवमेंट्स है जो कि इंटरनल कॉजेज़ की वजह से हो सकती है। मतलब पौधे के अपने अंदर कोई तब्दीली आती है जिसकी वजह से इंटरनल कॉजेज़ होते हैं। और पैराटोनिक एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से होती है, यानी कि बैरूनी तौर पे स्टिमुलस ही ऐसा मिलता है। तो हम पहले पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। पौधों के अंदर ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स तीन किस्म की होती हैं: टेक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स एंड ग्रोथ मूवमेंट्स। ये सिर्फ ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की टाइप्स हैं। पैराटोनिक को हम बाद में टच करेंगे। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में सबसे पहले नंबर पे आ रही हैं टेक्टिक मूवमेंट्स। तो हम सबसे पहले टेक्टिक मूवमेंट्स को देखते हैं। टेक्टिक मूवमेंट्स का मतलब है मूवमेंट्स ऑफ इंटायर सेल और ऑर्गेनिज्म, लोकोमोशन ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस। यानी पूरा सेल या ऑर्गेनिज्म, पौधे का पूरा सेल या ऑर्गेनिज्म किसी इंटरनल स्टिमुलस के जवाब में मूव करे, यानी मूवमेंट ज़ाहिर करेगा। ठीक है, इसका मतलब है पूरा पौधा तो कभी नहीं मूव कर सकता। इसका मतलब है छोटे दर्जे के प्लांट्स या सेलुलर लेवल पर ये वाली मूवमेंट्स होंगी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। पहली किस्म है इसकी फोटोटेक्टिक मूवमेंट्स, यानी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट। यानी कोई सेल या जो छोटे लेवल का प्लांट है वो लाइट की तरफ या लाइट से दूर हटेगा या लाइट की तरफ हरकत करेगा। मैंने कहा ना छोटे लेवल पे मूवमेंट होती है। ये वाली जो मूवमेंट है, मिसाल के तौर पे जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मूवमेंट होती है, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो वो जो साइटोप्लाज्म की दाएं बाएं आगे पीछे हरकत होती है उसे साइक्लोसिस कहते हैं। तो उस साइक्लोसिस के नतीजे में क्लोरोप्लास्ट इस पोजीशन पर आ जाएगा जहां पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिल सके ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कर सके। यानी ऑर्गेनेली शो हरकत कर रही है। क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म के अंदर ही मूवमेंट, यानी साइटोप्लाज्म की साइक्लोसिस हरकत के नतीजे में क्लोरोप्लास्ट इस जगह पर आएगा, पूरा ऑर्गेनेली मूव करेगा जहां पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिल सके ताकि फिक्सेशन ज़्यादा हो। तो इसमें लाइट की इंटेंसिटी और डायरेक्शन दोनों अफेक्ट करती है कि क्लोरोप्लास्ट किस जगह पर साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। यह है फोटोटेक्टिक मूवमेंट्स की मिसाल। सेकेंड आती कीमोटेक्टिव मूवमेंट्स। तो बच्चे, कीमोटेक्टिव मूवमेंट्स होती हैं इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। जैसे फोटो मतलब लाइट था, वो लाइट के स्टिमुलस के तौर पे थी, तो ये केमिकल्स के रिस्पॉन्स में होगी। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा ये पूरी टेक्टिक मूवमेंट होती ही लोअर लेवल की है, या सेल या ऑर्गेनेली कोई ऐसा हिस्सा प्लांट का शो करता है, पूरा प्लांट नहीं। स्पर्म्स ऑफ लिवरवर्ट्स, मोस्टिस या फंस, यानी कि जो आर्चिगोनिया की तरफ मूव करते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ पवन। ठीक है, जैसे मिसाल के आपको मैं बताऊंगा, आपने आर्चिगोनिया होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो अक्सर प्लांट्स का। ठीक है, उसके अंदर जो होते हैं कुछ सेल्स वो टूट जाते हैं। उनके टूटने से उनका न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए की स्मेल को सेंस करते हुए, केमिकल है ना, तो वो जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो उसको सेंस करते हुए जो स्पर्म्स है वो फीमेल ओवम की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है। यानी जैसे आपने फर्स्ट ईयर में 9th चैप्टर में पढ़ा था ना, एडियंटम वगैरह, इसी तरह इन सब के जो स्पर्म्स होते हैं उस न्यूक्लिक एसिड को, जो आर्चिगोनिया के ओवम के ऊपर एक सेल होता है उसके टूटने से जो न्यूक्लिक एसिड डिसइंटीग्रेट होता है उसको स्मेल करते हुए ओवम की तरफ मूव कर देते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह टेक्टिक के बाद जो इसकी ऑटोनॉमिक मूवमेंट की दूसरी टाइप है टर्गर मूवमेंट्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा पढ़ाया आपको, और आपका नेक्स्ट जो है रिमेनिंग टेस्ट है वो भी इंशाल्लाह मंडे को होगा।